कुछ लिमिटेड और गिने चुने ही ऑप्शंस हैं जब हम बीटेक इंजीनियरिंग की बात करते हैं जो आपको शॉर्ट एक सक्सेसफुल कैरियर की तरफ लीड कर सकता है। मैं यहाँ पे सक्सेसफुल कैरियर से ये नहीं कहना चाहता हूँ आपको हाईएस्ट पैकेज मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन डेफिनेटली आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी जो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से आप काम कर रहे हैं उसी में, ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ आज NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो करनाल हरियाणा में लोकेटेड है एंड डेयरी टेक्नोलॉजी से बेसिकली बीटेक करने के लिए बहुत फेमस है। ये अफोर्डेबल बीटेक ही नहीं बल्कि आपको एक सक्सेसफुल करियर पाथ दे सकता है अगर आप ये एक ऑप्शन चुनते हैं तो। ठीक है, कैसा ये कॉलेज है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, कितनी आपकी फीस लगती है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है उस अफोर्डेबल फीस में, इन सभी एस्पेक्ट्स को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सामने की तरफ आप देख सकते हो दोस्तों, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप आईकर भी लिखा हुआ दिखोगे बिकॉज इट इज अंडर द एसोसिएशन ऑफ ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जो एग्रीकल्चर रिसर्च की काउंसिल में अलग अलग डिसिप्लिन्स में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, उन्हीं में से कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज बेसिकली 4 ही हैं, बाकी बहुत अलग अलग यानी अप्रोक्सीमेटली 70-80 यहाँ पे कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अवर कंट्री। तो उस सिचुएशन में एक यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो जिसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो करनाल हरियाणा में लोकेटेड है। और दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स ने कुछ दिनों पहले मेरे काफी वीडियोस के नीचे कमेंट किया हुआ था कि वो जानना चाहते हैं कि डेयरी टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है। ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में करना चाहिए, और NDRI स्पेसिफिकली जो ये कॉलेज है यहाँ पे वो लोग एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इस तरीके से काफी सारे सवाल थे उनके। तो सभी को दोस्तों कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में आंसर करने की। और स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड काम करता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है अगर आपको बीटेक डेयरी की साइड बढ़ना है तो। ठीक है, बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज नहीं है इंडिया में जो आपको डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे फीस भी बहुत कम है। ठीक है, बहुत अफोर्डेबल काइंड ऑफ रेट्स में आपको बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंपॉर्टेंस रखता है वो ये कि आपको ये एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन की तरफ मूव करें। ठीक है, आप ये मत सोचना कि आप यहाँ पे एडमिशन ले लोगे फिर आपका IT फील्ड में प्लेसमेंट हो जाएगा, बहुत हाई पैकेज लग जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोच के आ रहे हो तो जो है आप मेरी किसी और वीडियो को देख सकते हो, ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको NDRI के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, नाम में रिसर्च है और यहाँ पे लोग रिसर्च फोकस्ड वे में ही काम करते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे 1600 से ज्यादा डेयरी एनिमल्स हैं, इतना बड़ा इनका नेटवर्क है और इतना बड़ा रिसर्च का ये लोग काम करते हैं। एंड डेफिनेटली इज ए वेरी गुड कैंपस, बहुत वाइड एरिया में ये लोग अपने कैंपस में फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल करते हुए देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पे दिस इज ए रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वो क्लियरली जैसा मैंने आपको बताया ही, और एक प्रीमियर जो है डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंस है, जो करनाल में लोकेटेड है, करनाल में जिसका कैंपस है उसके बारे में भी स्पेसिफिकली बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों रिसर्च और डिवीजन की बात करें तो R&D एक्टिविटीज बहुत ज्यादा ये लोग कंडक्ट करते हैं बिकॉज रिसर्च का ही काम है। और यहाँ पे 1600 जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था वो डेयरी एनिमल्स है, 2 रीजनल सेंटर्स इनके हैं, प्लस ये लोग अलग अलग एरिया में रिसर्च करते हुए कुछ ना कुछ नया इनोवेटिवली करने की कोशिश करते हैं। और इसका एक कैंपस जो आईकार का एक कैंपस है ये बेसिकली NDRI के नाम से करनाल में फेमस है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस और भी चीजें ये लोग हाईलाइट करते हैं कि कौन कौन से सोशल प्रोग्राम से लोग रन करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से एक्सटेंशन और जो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये लोग कंडक्ट करते हैं, वो सारी बातें भी यहाँ पे लिखी हुई है। इसका इतिहास इतना पुराना है दोस्तों कि पहले इसका जो मेन कैंपस था वो बैंगलोर में लोकेटेड था 1926 के आसपास। तो अराउंड 95-96 ईयर्स का इसका पूरा इतिहास रहा है। इतना पुरानी हिस्ट्री है और इतना पुराना जो है ये कॉलेज है। फाइनली बीच में जाके कभी से जो है करनाल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसे NDRI का नाम दे दिया गया बाद में चल के। मैं बताता हूँ आपको सारी बातें डिटेल में, लेकिन इसकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री में आपको यहाँ पे बता रहा था। और इसमें अलग अलग कोर्सेज हैं जो है रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स ये लोग चलाते हैं, जैसे कि मास्टर्स की डिग्री करते हैं, PhD की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं दोस्तों। ठीक है, और इनफैक्ट मैंने तो ये कॉलेज
को विजिट भी किया हुआ है पर्सनली। उनका कैंपस बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटीज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो और अगर बीटेक के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी बहुत फेमस है, ठीक है। एनडीआरआई की डेयरी टेक्नोलॉजी बहुत वैल्यूएबल है और बहुत फेमस है। अगर आप इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है, दैट थिंग इज ऑलवेज द कंडीशन जो आपको पता होनी चाहिए। और स्टूडेंट लाइफ के बारे में दोस्तों यहाँ पे काफी कुछ है। ये लोग बोलते हैं कि रेसिडेंसी के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कैफेटेरिया, क्लब्स और और भी सोशल इवेंट्स ये लोग करते रहते हैं। एनसीसी जैसी एक्टिविटीज भी यहाँ पे होती रहती है। तो आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मिलता है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो किसी भी कोर्स के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग बीटेक इंजीनियरिंग का जो इनका डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स है वो वाला, ठीक है। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। आगे चलते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एनडीआरआई के बारे में। आईसीआर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसके अंडर में ये कॉलेज है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करोगे दोस्तों तो ये बेसिकली अभी करनाल हरियाणा में लोकेटेड है, ठीक है, लेकिन पहले ये बैंगलोर में था। 1923 की अगर बात करें, अराउंड ए सेंचुरी अगो ये जो है बैंगलोर में लोकेटेड था। और उस टाइम जो हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स हैं जैसे कि महात्मा गांधी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय है, उन्होंने कैसे इम्पार्ट किया था ट्रेनिंग को इस इंस्टीट्यूशन में 1927 में, उसके बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस रिच हिस्ट्री, इतनी पुरानी इसकी हिस्ट्री होने के बावजूद इसे अब करनाल में ही क्यों शिफ्ट किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 1936 की बात है जब इसका रीनेम कर दिया गया था और इसे इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, इसे शिफ्ट भी कर दिया गया था अभी करनाल में 1955 में। तो आप करनाल में जो ये कैंपस है इनका, ये 1955 से बेसिकली एक्टिव है और इसको रीनेम कर दिया था, इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूशन के नाम से पहले जाना जाता था और अब इसे रीनेम कर दिया गया है कि इसमें नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, जो इसका रिसर्च ओरिएंटेड शिफ्ट ऑफ ए माइंडसेट को बार बार दर्शाता है इस वजह से, ठीक है। और भी इनके बारे में कई सारी बातें हैं दोस्तों। इनके अलग अलग सेंटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे साउदर्न कैंपस अभी भी बैंगलोर में है, ईस्टर्न कैंपस है कल्याणी में, फिर जो है मोतीहारी में भी एक कैंपस है, मुजफ्फरनगर में कैंपस है। और इस तरीके से देश के अलग अलग कोनों में इनके अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिकली काम होते रहते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च का बेसिकली लोग काम करते हैं, ठीक है। ये तो खैर इसके बारे में थोड़ी बहुत मैंने आपको हिस्ट्री बताई। आई होप इससे आपको पता चला होगा कि जो है कितना पुराना रिच हिस्ट्री इसकी है और एग्रीकल्चर रिसर्च में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है, जो एनडीआरआई स्पेसिफिकली करनाल वाला कैंपस है, ठीक है। और डेफिनेटली ये चीजें काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है उस एस्पेक्ट के ऊपर चलते हैं और दूसरी चीजों को इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ना कुछ जो है एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। जो नेशनल लेवल पे फंडेड प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जो इंस्टीट्यूट्स है आईसीआर के वो बताए हुए हैं। जो एमओयू साइन है, बेसिकली वो सारी चीजें यहाँ पे आप खुद ही इसे जो है एक्सप्लोर करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी ये सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि रिसर्च ओरिएंटेड काम यहाँ पे होता है और जो एक्चुअली काम होता है उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। आप जो है चाहें तो इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं और खुद ही इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर इसके डिवीजन की बात करें दोस्तों तो इनके अलग अलग डिविजन्स हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर बात करें एनडीआरआई के अलग अलग डिवीजन है। एनिमल बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी कर करके डेयरी इंजीनियरिंग का भी एक है जिसके बारे में मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ यहाँ पे। बीटेक इंजीनियरिंग के एरिया को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेयरी टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर इसे और एक्सप्लोर करें दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनके एचओडी के बारे में और उनकी क्वालिफिकेशन और क्या कुछ बेसिकली ये लोग यहाँ पे चलाते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी इंजीनियरिंग की यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो बीटेक इंजीनियरिंग में ये एक ही डिग्री ये लोग प्रोवाइड करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में और डेयरी इंजीनियरिंग भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों कुछ और चीजें जो आप जानना चाहेंगे, अगर ये क्लियर हो गया है कि बहुत रिसर्च ओरिएंटेड काम यहाँ पे होता है और डेयरी से जुड़ा हुआ काम होता है, डेयरी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम होता है जिसका अच्छा खासा स्कोप है। क्यों स्कोप है? क्योंकि ये वो ट्रेडिशनल पाथ नहीं है जो ज्यादातर स्टूडेंट जो भीड़ जा रही है वो वाला पाथ नहीं। तो अगर आपका थोड़ा बहुत भी इस एरिया में इंटरेस्ट है तो आई विल रिकमेंड यू कैन गो अहेड टू दिस एंड डेफिनेटली विल गेट सक्सेस इन दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों स्कॉलरशिप और फेलोशिप भी ये लोग ऑफर करते हैं। अगर मैं बीटेक डीटी डेयरी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की बात करूं, बेसिकली यहाँ पे अवार्ड किया जा रहा है मेरिटोरियस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप, ठीक है, बेस्ड अपॉन जो भी एग्जामिनेशन आप क्लियर करके आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है students will be awarded by the government of India, ICAR या एलुमनी एसोसिएशन, डेयरी इंडस्ट्री एक्सेट्रा। अलग अलग जगह से आपको बेसिकली यहाँ पे ऑफर मिलता है बेस्ड अपॉन द मेरिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे एज ए नए स्टूडेंट आते हैं तो जो भी आपकी क्वालिफाई एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप देने का काम किया जाता है। हालांकि फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है, जो है रीजनेबल ही फीस है,
बट आप यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अवार्ड विल बी मेड बाय द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। जो इनकी स्टैंडिंग कमेटी है उनकी रिकमेंडेशन पे जॉइंट डायरेक्टर जो है इंस्टीट्यूशन के, वो इस अवार्ड को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वो इस अवार्ड को देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है वो आपके लिए ये, एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो आपको पता होना चाहिए कि स्कॉलरशिप को आपको मिल जाएगी जो मेरिट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके मेरिट के बेसिस पे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद से उस स्कॉलरशिप की बेसिकली ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल रहने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्यूरेशन ऑफ ईच स्कॉलरशिप शैल बी 1 ईयर, ठीक है। तो पहले साल के लिए आपको वहां पे मिल जाएगी स्कॉलरशिप बेस्ड अपॉन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो भी आपने परफॉर्मेंस दिया होगा। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स क्या होने चलेगा कि जो आपने पहले वाले साल में परफॉर्म किया था, फिर आपकी स्कॉलरशिप एक साल उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो आपको कंसिस्टेंटली सही परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। एनडीआरआई के एस्पेक्ट में बात करें, अगर आपको कंटिन्यूड स्कॉलरशिप यहाँ पे चाहिए तो, ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप जो है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं हर स्टूडेंट के लिए, वो भी अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे 1000 रुपीज पर मंथ का प्रावधान किया गया है स्टडी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यू नीड टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट आउटसाइड हिज और डोमिसाइल स्टेट। अगर आप जो है यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं उस स्टेट में जो आउटसाइड योर डोमिसाइल स्टेट है, और हैज नॉट चेंज द यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट टू द अलॉटेड एनी रीजन, आपने यूनिवर्सिटी को चेंज नहीं किया है किसी भी केस में, has not admitted against any vacant seat through wait list option as per his or her request। wait list option से वो यहाँ पे एडमिट नहीं हुआ है, ठीक है। मेंटेन गुड कंडक्ट एंड सेटिस्फैक्ट्री एकेडमिक परफॉर्मेंस, 7 OGPA से ऊपर आपका होना चाहिए। जो आपका GPA है वो बेसिकली 7 से ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, 7 पॉइंटर से, जो कि अच्छा माना जाता है। इसका मतलब आपको परफॉर्मेंस अच्छी ही रखनी पड़ेगी रेगुलरली, ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ स्टडी। डू नॉट फेल इन एनी कोर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी, ठीक है। ये सारी कुछ कंडीशंस है जो आपको मीट आउट करनी पड़ेगी अगर आप जो है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप लेते हैं जो एनडीआरआई प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पे दी हुई है अंडर द बैनर ऑफ स्कॉलरशिप। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, अगर आप किसी और चीज को यहाँ पे जानना चाहते हैं तो बीटेक प्रोग्राम के लिए था कंडीशन ऑफ अवार्ड, पर्टिकुलर कंडीशन को जानना चाहते हैं कि ये सारी चीजें भी दी हुई हैं। बट एज ए स्टूडेंट आई होप जो इंपॉर्टेंट चीज थी स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ICAR एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एक बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करता है जिसे बोला जाता है डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आपकी फीस, एकेडमिक फीस 42,700 रहने वाली है। बहुत ज्यादा यहाँ पे फीस नहीं होती है, काफी रीजनेबल फीस है। डेयरी टेक्नोलॉजी से आपको यहाँ पे बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री मिलती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों ये अलग अलग लिस्ट है यूनिवर्सिटी और कोर्सेज की, ठीक है, फीस वाइज, जो बेसिकली यूजी प्रोग्राम को ऑफर करते हैं उसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जहां से आपको ये एनडीआरआई में एडमिशन मिलता है। काफी सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिसे डेयरी टेक्नोलॉजी में जाना है उसके लिए एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी है एनडीआरआई से पढ़ने की। लेकिन अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ये भी पूछोगे कि अब जो है आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलेगा। तो एडमिशन मिलने का माध्यम ये है दोस्तों, ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, AICEE जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। सिर्फ यहीं पे नहीं, इनके अलग अलग जो कैंपस हैं, जैसे ये मैंने सारे लिस्ट किए हुए हैं, यहाँ पे सारे आपको बीटेक इंजीनियरिंग आपको एग्रीकल्चर में करनी है, बायोटेक्नोलॉजी में करनी है और फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी जैसी चीजों में करनी है। तो यहाँ पे एनडीआरआई की स्पेसिफिकली बात करें तो ये एक ही ऑफर करते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। बाकी जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटी ऑफर करती है एज पर द कन्वीनियंस, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज जो बीटेक से जब जुड़ी हुई बात आती है तो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए, वो होती है प्लेसमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हाई पैकेज है। जैसा कि IT की जब हम बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट फील्ड की, वहाँ पे आपको पैकेज बहुत लगता है। तो यहाँ पे पैकेज बहुत ज़्यादा नहीं, बट यू कैन गेट ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ पैकेज। जैसे कि आप यहाँ पे 1920 का देख सकते हैं, उन्होंने मेंशन किया हुआ है 7 लाख से लेके 5 लाख के आसपास इनकी पैकेज था। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 11.5 से लेके 8 लाख का यहाँ पे पैकेज था, ठीक है। ऑफिशियल सोर्सेज से यही इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग पैकेजेस की बात कर रहे हैं। बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट जो है दोस्तों यहाँ पे रिसर्च करने की साइड ही चले जाते हैं, मास्टर्स करने के लिए या PhD करने के लिए मूव चल जाते हैं, तो वो ज़्यादातर क्राउड उस तरफ ही डेडिकेटेड होता है। इस वजह से प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड बहुत ही हाइप करते हुए प्लेसमेंट रैकेट बैचलर लेवल पे इतने नहीं देखे जाते, ठीक है। सो दिस वाज ऑल द डिटेल अबाउट द NDRI दोस्तों, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो करनाल
हरियाणा में लोकेटेड है, ठीक है। एंड इट इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप लोग पूछ रहे थे, इससे कंपेयर कर रहे थे, तो आसपास जो है अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ ए काइंड अपॉर्चुनिटी जो आपको किसी और कॉलेज में नहीं मिलती है। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी से तो एनडीआरआई में डेफिनेटली करने का कर सकते हो, बिकॉज फीस कम है और जो है आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आगे जाके काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत पुराना रिच हिस्ट्री इनकी है, जिस वजह से इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज है, काफ़ी बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पे। तो आप चाहें तो इसे डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो और इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। सो दिस वाज कंप्लीट डिटेल्स अबाउट एनडीआरआई दोस्तों, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन करनाल हरियाणा कैंपस। और जो है आप अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा, ठीक है, तो एडमिशन AICEE एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर उसे देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।